पैक कर रहे थे मेरी सारी ड्रेसेस, जिसमें से एक ये टिशू की ड्रेस थी जो कॉटन ओढ़ने के साथ, ये दूसरी जरी वाली फैब्रिक में ये स्टिच थी और ये भी स्टिच थी। ये मेरे कॉटन ओढ़ने के साथ 3 थी और एक प्योर की मैं वियर करके जाऊंगी और उसके अलावा दूसरी ये थी। तो 2 प्योर की ड्रेसेस थी और बाकी 3 कॉटन की, ऐसे करके 5 ड्रेस थी। और मम्मा हुक्म की जो थी वो भी उनके प्योर की ही ड्रेस थी और बाकी सबके ड्रेसेस गई थी, जैसे विष्णु मना के और इनके, और मतलब जितनों की भी जाती है उधर से कहा गया था उन सब के ड्रेसेस गई थी, बट मेरी जो मैंने थी आपको बता दी। ये थी मम्मा हुक्म की ड्रेस। और तक्षिका भाई साहब भी आए थे तो उनके लिए भी एक ड्रेस निकाली थी और ये थी उनकी ड्रेस और ये तक्षिका भाई साहब की थी। आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि पग फेरे के लिए आई थी मैं और उसी दिन हम शाम को वापस निकल गए थे। तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी और इसके बाद मैंने कोई व्लॉग की क्लिप नहीं ली। तो आपको मैं सीधा नेक्स्ट डे का व्लॉग ही शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई थी एक दिन के लिए। हेलो एवरीवन, तो फ़िलहाल ना मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि आज ना दिखावा करेंगे, सभी को दिखाएंगे, सोसाइटी वालों को। तो जस्ट मैंने ये वाला ड्रेस वियर किया है जो कि आपने मेरे पहले देखा होगा और ये वही ड्रेस है, लेकिन उसका लुक पहले अलग आया था और अभी फ़िलहाल अलग है। तो बताना कैसा लग रहा है आपको। और आज ही ना रसोई का भी कुछ पूजा वगैरह करेंगे तो वो आज ही करेंगे। अभी का फ़िलहाल कुछ ऐसा अपडेट है। यहाँ के भी लोग से आप लोग इंटरेस्ट से देखेंगे, होप सो। तो मैंने स्टार्टिंग तो की है, मुझे नहीं पता कि मैं एंडिंग क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि काम भी कुछ नहीं है वैसे, लेकिन थोड़ा चेंज होता है ना तो नहीं हो पाता, बट कोशिश करूँगी मैं पूरी। चलिए फ़िलहाल अभी तो सब नीचे फैलाया है और वो आपको मैं शो करती हूँ। तो ये जो सेट आप हाथ में देख रहे हैं ये मम्मा का था और उसके बाद मैंने सभी के अपना पगा लगाई करके, बाकी ये वीडियो शूट कर रहे हैं तक्षिका भाई साहब। तो वो जब तक अंदर की जितनी भी ड्रेसेस थी वो आप लोगों को शो कर रहे हैं। तो ये सारी मेरी ड्रेसेस मेरे बिहार से थी और सारी की सारी स्टिच थी। तो आप देख सकते हैं कितनी, और प्योर का सेक्शन आगे की तरफ था और ये खबर में आई हुई ड्रेसेस थी जो कि मैंने आपको बता दिया। और उसके अलावा ये जो आप पर्पल कलर की ट्रे में देख रही हैं मेरे ननिहाल से थी और बाकी पोशाक मेरे 2 भुआ काकीसा काकूसा इनकी तरफ से थी। और मतलब पीहर की साइड से ही सब लोगों के लिए। तो मम्मा के लिए मस्टर्ड कलर की पोशाक थी और ये उनके लिए मेकअप का एक तरीके से बॉक्स पैक किया था। बॉक्स तो क्या, एक ट्रे था जिसमें स्लीपर, पर्स, चूड़ा और सब हमने इस तरीके से रखा। और ये तक्षिका भाई साहब मामीसा की इस तरह से ड्रेस थी और मेरे पर्स भी इस तरीके से पैक किए थे। वैसे मैंने आपको सारे वीडियोज़ में बताया, लेकिन इकट्ठे आप एक बार देख लो। तो वो मेरी पोटली बैग्स, ये मेरा बैंगल बॉक्स और ये सभी था। और नाड़े भी पैक किए थे स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन करके, ये मेरे नानी सा ने पैक किए। और ये स्लीपर्स, थाल पोस जो कि मम्मा ने डिज़ाइन किए थे, ये पेटीकोट वगैरह थे। ये उनका मेकअप, मतलब मेकअप तो क्या, उन्हीं की जो जाती है एक ट्रे थी
बाकी ये सब आप देख लो, देने लेने की ड्रेसेस प्योर में, कॉटन में, ये सभी थे। गादी मोड़े और दीवान शीट और ये गद्दी थी। और बाकी सब कुछ देखो नहीं रख पाते, इतना कैसे रखें, बट ये था। और ये मेरी ज्वेलरी थी जिसमें मेरे हाथ फूल की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। वैसे मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के लिए अलग से एक व्लॉग लेके आऊँगी, तब मैं आपको अच्छे से बता दूँगी कि कितना क्या कैसा डिज़ाइन किया, कस्टमाइज़ किया। बट आप अभी के लिए देख लो कि ये मेरी ज्वेलरी थी और बेसिक है, इतना पास से मैं ज़्यादा डिटेल नहीं शो कर पाऊँगी इसमें कि कितने तोले में बना, क्या किया। वैसे मुझे तोले का एग्जैक्ट मुझे भी आइडिया नहीं है, तो वो आप एक बार देख लो कि कितनी ज्वेलरी मेरी है उधर से, तो आप आइडिया भी लगा सकते हो कि कितना तोला उधर से दिया होगा। तो ऐसा एग्जैक्ट फिक्स नहीं है कि कुछ हमें 25 ही देना था या हमें 30 ही देना था, बस सारी ज्वेलरी की और अप्रोक्स ज़्यादा ही जाता है, तो आप मेज़र कर सकते हो। क्योंकि मेरी बाजू की साइज़ भी बड़ी थी और बंगड़ी भी काफ़ी मोटी थी क्योंकि हाथ बड़ा होने की वजह से। और बाकी ये जो सेट देख रहे हो आप बीच में पड़ा, ये मेरे ननिहाल से आया था मेरे लिए। और उसके अलावा ये कंठा था इनके और इनके सरपेच था, तो वो भी आपको, ये मेरे पैर फूल थे जो कि बहुत सुंदर लगे, सभी को अच्छे लगे वैसे। और ये उनके लिए कंठा था, सोने चांदी के नारियल थे, ये गाय थी और मतलब और लूंग थे पग फेरे की रस्म में इनके। और बाकी पापा हुक्म की अंगूठी थी और मम्मा के सेट था। और उसके अलावा मतलब बेसिक सब जैसे विष्णु बना और मन्नू बना के लूंग थे, तो ये और ये फिर अंगूठी थी जो मेरे दादा के ससुराल साइड से आई थी। और एक और अंगूठी मैंने वियर की हुई है जो कि मेरे काकी सा ने दी थी, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो मेरी काकी सा की तरफ से थी। तो ऐसे जैसे बनाते हो नॉर्मल वैसे करके बनाते हो। और हरी सब्जी
ये अपने मास्टर शेफ की जर्नी शुरू कर रहे हैं और बर्तन के धोने की तरफ भी अपना कदम बढ़ा लिया है। अब पूरा जीवन ये चमचे हिलानी है बिजनेस के साथ। तो दिखावा भी हो गया और मैंने जस्ट चेंज कर लिया। लापसी भी बना दी है। अब सब लोग टेस्ट तो शाम को खाने के साथ ही करेंगे। अपने में वैसा तो नहीं होता है कि सबको अलग अलग सर्व करूं, और सब अभी फ़िलहाल है भी नहीं, सभी अपने अपने काम करवा रहे हैं। तो मैंने जस्ट बना दिया। अभी दूध गर्म हो रहा है और उसके बाद मेथी की सब्ज़ी बनानी, जो हरी मेथी आती है ना वो, और चपाती बनानी है तो वो मैं बना लूँगी। उसके बाद आपको बताती हूँ। और कुछ खाने का लाए होंगे। अभी तक्षिका भाई साहब पधारे हुए हैं तो उनको इच्छा थी कुछ चटपटा सा जिमने की, तो देखिए कुछ लाए होंगे। तो बाकी फ़िलहाल मैंने अपना चेंज करके अपना वही वाला कॉटन का सूट पहना है। बड़ी मुश्किल से संभालते हैं ये कपड़े। वो उन कपड़ों में मुझे बस लोवर टी शर्ट के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता था, और इनमें जब मैं वेयर करती हूँ तो मुझे कॉटन का ओके लगता है, लेकिन उतना ओके नहीं लगता है मुझे ना मेरे वो वाले सलवार। अब तो ना मुझे फ़्रॉक्स भी ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले तो मैं फ़्रॉक्स को टी शर्ट पहनती थी, लेकिन अब मुझे वो भी पहना दो ना तो फिर मुझे कितना अच्छा लगे कि, लेकिन यही पहनने पड़ते हैं। चलिए फ़िलहाल तो मैं किचन में जाऊँ। दूध गर्म चढ़ा के ही आई थी, मैंने सोचा कि मैं फिर भूल जाऊँगी तो बता। ये आज मैंने बनाई थी फर्स्ट किचन में लापसी और हरी सब्जी और चपाती, दाल चावल, कैसे बनते। तो अब हमारा डिनर कर लेते हैं फाइनल।